नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, कल यानी कि 22 जनवरी 2024 सोमवार का दिन वैसे भी महादेव शिव शंकर का दिन होता है और 22 जनवरी 2024 तो इतिहास में कल दर्ज हो जाएगा और सदियों सदियों तक उसे याद रखा जाएगा। उसका कारण आप भी जानते हैं कि 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद कल यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में श्री राम की मूर्ति की श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस मंदिर की शिलान्यास को रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होने वाला है। मित्रों, आप लोगों को पता ही है, सारी जानकारी भी है, लेकिन जब से हम लोगों ने अपनी आंखें खोली हैं तब से रामलला को हमने टेंट में ही देखा था। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि कुछ आतताई जिन्हें मुगल कहा जाता था, वे दूसरे देशों से आकर यहाँ पर आक्रमण उन्होंने किया, बहुत सारा धनराशि लूटी और मंदिरों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। तब बाल सुलभता के कारण, बाल सुलभ जानकारी ज़्यादा न होने के कारण हम लोग अपने बुजुर्गों से पूछते थे कि वे लोग हमारे देश में क्यों आए या हमारे देश में उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो उनका कहना था कि बेटा, जो लोग अमीर होते हैं डकैती उन्हीं के यहाँ होती है, चोरी उन्हीं के यहाँ होती है। इसी तरह से हमारा भारत देश बहुत पहले से बहुत संपन्न था, बहुत अमीर था। इस नाते से दुनिया के जो दरिद्र और गरीब देश हुआ करते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, जो डकैत और लुटेरे थे, उन लोगों की नज़र हमारे भारत देश पर पड़ी और एक नहीं कई लोग बार बार इस देश में आए, इस देश को लूटे, यहाँ की संस्कृति छिन्न भिन्न की और फिर चले गए। लेकिन दो लोग ऐसे थे जो यहीं पर रच बस गए, एक तो मुग़ल, दूसरे अंग्रेज़ तो फिर भी यहाँ से चले गए, लेकिन मुग़ल की संस्कृति आज भी इस देश में रची बसी है। उसका कारण हुआ कि उन्होंने हमारे देश के लोगों को ही इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा दिया और जिसके नाते वह धर्म आज भी हमारे देश में रह गया। खैर, इसी के नाते हमारे देश के दो टुकड़े भी हुए, दो या कहें तीन टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक भारत तो है ही। लेकिन जब से यह मंदिर टूटा था अयोध्या का, तभी से संघर्ष जारी था। राम मंदिर को बनाने का प्रयास जारी था। अनगिनत लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कार सेवकों के ऊपर भी गोलियां चलीं। स्वतंत्र भारत देश में, अपने ही देश में इस मंदिर को बनाने के लिए अयोध्या का जो क्षेत्र है, मंदिर परिषद है, वो रक्त रंजित हुआ। कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी गई। बड़े दुख की बात है, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह भव्य मंदिर बनकर तैयार है और कल इसमें रामलला की मूर्ति तो खैर विराजमान हो चुकी है, लेकिन कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जिन्होंने अपने मार्ग पर चलते हुए सभी को, बिछड़ों को, दुखियों को, निर्बलों को, वंचितों को, सबको अपने गले से लगाया। उसी तरह से आज के समय के
राम की प्रतिमूर्ति। राम तो खैर सब में विराजमान है, किसी एक में नहीं। और राम एक तत्व है जो सब में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो वही राम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर भी विराजमान है। और मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि आज के युग के उन्हें राम न कहा जाए तो भला क्या कहा जाए। खैर, प्रश्न उपस्थित करने वाले तो बहुत लोग प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने विचारधारा की बात कर रहा हूँ कि आज के युग के वो महामानव हैं, आज के युग के वो राम ही हैं जो सभी वंचितों को, दुखियों को, सारे लोगों को अपने गले से लगाते हैं और सारी खोई हुई मर्यादाएं, सारी खोई हुई जो हमारी संस्कृति की विरासत है उसको वापस लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी, पूरे दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो राम नाम लेकर के आगे निकल चलते हैं और पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले करीब 9 दिनों से वो धार्मिक अनुष्ठान पर हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार आपको कोई धार्मिक कार्य करने के पहले अपने अंदर वो सात्विकता लानी होती है। वो लाने के लिए व्यक्ति को तपश्चर्या करनी पड़ती है और वही कठिन तपश्चर्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये तपश्चर्या करते करते उन्होंने बहुत कुछ साध लिया है। आजकल वो दक्षिण में है, दक्षिण में जहाँ रामेश्वरम, जहाँ पर लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व भगवान राम ने जहाँ पर रामेश्वरम में भगवान शिव शंकर की लिंग की स्थापना की थी, वहाँ पर उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, माला जाप किए। इसके बाद ही वहाँ से अन्य मंदिरों में होते हुए वो 3-4 दिन से वहीं दक्षिण भारत में जमे हुए हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कदम से, खैर ये कदम तो पूरी तरह से धार्मिक है, इसको राजनीतिक पुट देना ठीक नहीं, लेकिन धर्म को राजनीति से दूर किया भी कैसे जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्म और राजनीति को एक में जोड़ना नहीं चाहिए। अगर धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे नहीं तो राजनीति अधार्मिक हो जाएगी और अधार्मिक लोग क्या कुछ कर जाएं कहा नहीं जा सकता। एक धार्मिक व्यक्ति कुछ भी गलत करने के पहले सोचता है, विचार करता है कि इसका परिणाम क्या होगा और इसका फल क्या मुझे भुगतना होगा, इसीलिए वो कुछ भी गलत करने से परहेज करता है। लेकिन अधार्मिक व्यक्ति सिर्फ तुष्टिकरण करता है, उसको अपना राज्य चलाना होता है, येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से अपना राज्य चलना चाहिए। तो मोदी जी आजकल दक्षिण में हैं और उसके मायने क्या हैं, अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बहुत बड़ा फर्क आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है। वहाँ के सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे ने सनातन को समाप्त करने की बात की थी, जिस तरह के से दक्षिण में लोग सनातनियों के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें गलत सलत कहा करते हैं और सनातन धर्म के विरुद्ध खड़े हुए हैं, वह सब देखते हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हुए हैं। और यही नहीं, केरला में तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ की सरकार उनका भी और वहाँ के लोग जो जिहादी टाइप के लोग हैं, जिनकी मानसिकता दूषित है, जो सिर्फ अपने फायदे का या आतंकवादी गतिविधियों का ही ध्यान रखते हैं, जो किसी न किसी प्रकार के जिहाद में हमेशा तल्लीन रहते हैं, उन लोगों ने उनका भी जीना दुश्वार कर दिया है। इसलिए वो लोग भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की शरण में आने के लिए आतुर हैं। तो यह काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पूरा भारत देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि फिर से भारत विश्व गुरु बन जाए, और बनना ही है।
अगर इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व इस देश को मिलता रहा। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें तथा अपने आसपास होने वाली घटनाओं से भी हमें अवगत कराएं तथा किसी भी प्रकार के मीडिया कवरेज के लिए हमसे संपर्क करें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।